बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है, जो न्यू बुक आई है, उसका लेक्चर डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, ये हमने डिस्कस करना है। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि प्रोग्राम किसे कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामर कौन होता है, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। अगर इन चीज़ों की समझ है आपको तो फिर इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं लिए, अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, तो आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो देख लें, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। इसके अलावा चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से भी आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो IDEs होते हैं, IDE आपको मैंने बताया था ना, IDE क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम प्रोग्राम राइट कर सकें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम राइट कर सकें। वो C के हो सकते हैं, C++, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं। हम चूँकि पढ़ें स्पेसिफिकली C लैंग्वेज, तो हम C लैंग्वेज की बात करेंगे। कुछ IDEs के नाम मैंने आपको बता दिए थे, कुछ आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। तो IDE जो होते हैं उनके अपने अंदर, IDE के अपने अंदर कंपाइलर भी होता है और टेक्स्ट एडिटर भी होता है। यानी एक सॉफ्टवेयर जो है, एक मेन सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं IDE को, उसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो हमें मुख्तलिफ काम करने की सहूलतें दे रहे हैं। समझ आई ना? मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो हमें वो काम करने की सहूलत दे रहे हैं। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने के लिए, वो स्कूल एक है, आप स्कूल के अंदर जाते हो पढ़ने के लिए, आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए अलग टीचर है, उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए अलग टीचर है, कंप्यूटर के लिए अलग टीचर है। तो हर सब्जेक्ट का अलग टीचर है, लेकिन वो फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो एक स्कूल प्रोवाइड कर रहा है। सेम इसी तरह से जो हमारा IDE होता है, हम IDE को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, चाहे इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, मार्केट से CD ले आओ, ये मैं आपको बताऊंगा तरीका आगे जाके इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल सिर्फ समझना है आपने, समझ आएगी तो फिर वो प्रैक्टिकल वर्क भी समझ आएगा। जब हम IDE को इंस्टॉल करते हैं तो IDE के अंदर मुख्तलिफ काम करने की सहूलतें हमें जो दे रहा होता है वो मुख्तलिफ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर होता है टेक्स्ट एडिटर और एक सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर, जो IDE के अपने अंदर ही हमें सहूलत मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज़ अ सॉफ्टवेयर, बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फैसिलिटी देता है, जो कि हमें सहूलत देता है कि हम अपना प्रोग्राम टाइप कर सकें, हम अपना प्रोग्राम लिख सकें। ये मेन विंडो होती है, यानी जब हम ओपन करते हैं ना अपने IDE सॉफ्टवेयर को, चाहे वो कोड ब्लॉक्स हो, चाहे वो डेव C++ हो, चाहे विजुअल स्टूडियो हो, Xcode हो, कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं IDE, जिसके नाम मैंने आपको पहले भी बताए थे। जब हम इनको यूज़ करते हैं, इनको ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे सामने एक स्क्रीन आती है जिसके अंदर वो हमें ऑप्शन देता है कि आप प्रोग्राम को यहाँ पर लिखो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें फैसिलिटी देता है कि हम प्रोग्राम लिख सकें, टेक्स्ट ऐड कर सकें। टेक्स्ट किसे कहते हैं आपको पता है? जो जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये सारा टेक्स्ट है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जब हम टाइपिंग करते हैं तो वो टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। तो टाइपिंग करके प्रोग्राम लिखने की सहूलत जो हमें देता है वो हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है, और ये एक मेन विंडो होती है, मेन स्क्रीन होती है जो हमें जब भी हम IDE ओपन करें तो सामने नज़र आती है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम लिखने के बाद हम इसको रन कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको एक IDE की इमेज नज़र आ रही है, ये कोड ब्लॉक्स की इमेज है और आपके बुक में भी इसी की इमेज दिखाई हुई है उसने। यहाँ पर देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया एरिया, ये आपको नज़र आ रहा है एरिया, ये टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जबकि ये ऊपर टॉप पे आपको एक बटन बना हुआ नज़र आ रहा है जिसके ज़रिए से आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड और रन कर सकते हो। बिल्ड एंड रन का बटन है ये, बिल्ड एंड रन। जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। भाई, जो रन का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, प्रोसेस करना, चलाना, उसको ऑपरेट करना, मतलब जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसको चलाना और फिर उसका आंसर दिखाना। तो जब उस प्रोग्राम का आंसर हमें नज़र आएगा, वो एक ब्लैक स्क्रीन होती है, आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, ये ब्लैक स्क्रीन से कंसोल स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर हमें हमारी आउटपुट नज़र आती है, जो हमने प्रोग्राम लिखा उसका रिजल्ट हमें यहाँ पर नज़र आता है, जो हमने प्रोग्राम लिखा उसका रिजल्ट कंप्यूटर में यहाँ पर देता है। ठीक है जी, तो ये होता है टेक्स्ट एडिटर। अब कंपाइलर क्या होता है? एक चीज़ आपको मैंने पहले भी बताई थी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो समझता है सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब आप देखोगे कि हम पूरी बुक में जो प्रोग्राम लिखेंगे C लैंग्वेज के अंदर, वो तो इंग्लिश में लिखा करेंगे। जितनी स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे, जितने फंक्शंस लिखेंगे, जो कुछ हम लिखेंगे वो इंग्लिश में होगा। तो कंप्यूटर तो उस इंग्लिश को नहीं समझता,
कंप्यूटर तो सिर्फ 0 1 को समझता है। तो इस मकसद के लिए IDE सॉफ्टवेयर्स के अंदर एक चीज़ होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसे कहते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर बेसिकली इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। यानी जो प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यानी सी लैंग्वेज में बिलफर्ज अगर लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो कंप्यूटर को तो समझ नहीं आना। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमारा कंपाइलर जो है वो काम करता है, और वो क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है इंग्लिश लैंग्वेज की। वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी है इंग्लिश के अंदर, जो हमने प्रोग्राम लिखा है इंग्लिश के अंदर, उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा 0 1 में, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और कंप्यूटर को समझा देगा। फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करेगा और हमें आउटपुट दिखाएगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर। ये काम होता है कंपाइलर का। बुक में एक डायग्राम बनी है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है, कि सबसे पहले हमारे पास सोर्स प्रोग्राम फाइल होती है। सोर्स प्रोग्राम फाइल क्या है, यानी वो फाइल बन के सेव होती है जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा इंग्लिश के अंदर, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी सी लैंग्वेज में लिखा, तो वो तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हम ये जो प्रोग्राम लिख रहे हैं, और ये जब हम प्रोग्राम लिखने के बाद एक फ़ाइल बना लेते हैं, ये जो फाइल होती है ये सोर्स प्रोग्राम फाइल होती है। इसके अंदर प्रोग्राम फाइल तो है, मतलब इसके अंदर प्रोग्राम तो है, लेकिन वो सोर्स प्रोग्राम है। सोर्स प्रोग्राम से मुराद है वो प्रोग्राम जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन से क्या मुराद है, आपको नज़र आ रहा है कि कंपाइलेशन हो रही है। कंपाइलेशन से क्या मुराद है, यानी प्रोग्राम फाइल के बाद आपको नज़र आ रहा है दूसरे स्टेप में कंपाइलेशन होती है, यानी वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसकी बाइनरी प्रोग्राम फाइल बन जाती है, बाइनरी फॉर्मेट में, यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, 0 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद फिर वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद मशीन उसको प्रोसेस करती है, रन करती है, चलाती है, और उसके बाद फिर हमें आउटपुट नज़र आती है। तो ये था टेक्स्ट एडिटर और कंपाइलर, जो कि IDE का हिस्सा होता है। एक चीज़ जो कि बुक में लिखी नहीं हुई, इसका नाम यूज़ हुआ है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि IDE के अंदर टेक्स्ट एडिटर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, और डीबगर भी होता है। ये आपकी बुक में पिछला जो टॉपिक था प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वाला, उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा जिसका टॉपिक नहीं बना हुआ, तो मैं बता देता हूँ आपको। याद रखना, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ गलतियाँ भी हमसे होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। जब मिस्टेक्स आती हैं तो प्रोग्राम नहीं सही चल पाता, कंपाइल नहीं हो पाता, क्योंकि गलतियाँ हैं ना उसके अंदर, तो वो कैसे उसको ट्रांसलेट करेगा। और मिस्टेक्स को हम एरर कहते हैं। एरर को बग भी कहा जाता है, एरर को बग भी कहा जाता है, बग या एरर, जो कि हमारी मिस्टेक्स होती हैं। अब ये जो एरर आएगा तो फिर प्रोग्राम चलेगा नहीं ठीक तरह से, तो हमें उसको तलाश करना पड़ेगा। तो IDE के अंदर अपना ही एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम डिबगर कहते हैं। डीबग का मतलब होता है एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। तो डिबगर कौन होता है, जो कि एरर को तलाश करता है, कहाँ एरर है, और हमें बताता है, हमें बताता है कि ये एरर है, यहाँ पे एरर है। तो ये हमारी हेल्प करता है। एक्चुअली डिबगर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी हेल्प करता है। तो डिबगर क्या है, बेसिकली डिबगर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इन IDE which helps to find the errors in the program, जो कि मदद करता है प्रोग्राम में से एरर फाइंड करने की। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इतनी समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।